वॉट इज़ गुड अबाउट बैड बैंक, वॉट इज़ बैड बैंक बेसिकली, उसमें अच्छी चीज़ें क्या हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2 न्यू एंटिटीज़ सेटअप की हैं जो कि बैंक से स्ट्रेस्ड असेट्स को एक्वायर करेंगी और उनको मार्केट में सेल करेंगी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या है ये 2 एंटिटीज़ और किस तरह से ये हेल्प करेंगी, क्या ये एक्चुअल में हमारी हेल्प कर भी पाएंगी या नहीं, तो इसके बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर में। हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिकली बैड बैंक क्या होता है, बैड बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी वर्किंग क्या है, क्या ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन है क्या ये, और क्या इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री है जिसने बैड बैंक क्रिएट किया है। तो ये काफ़ी कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रक्षा रघुवंशी एंड आई वेलकम यू टू लॉजिकल एजुकेशन। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस की PDF मिल जाएंगी, प्लस आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इंस्टा पर। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास आ जाएँ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है और स्टिल उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आपको इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करना होगा जो सब्सक्राइब बटन के पास ही होता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट आपके पास आ जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्या है बेसिकली ये न्यूज़। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि हम इंडिया का फर्स्ट एवर बैड बैंक क्रिएट करेंगे, जिसका नेम क्या है, NARCL। तो N फॉर नेशनल, A फॉर एसेट, R फॉर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। मतलब नेशनल एसेट का रिकंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, दैट इज बैड बैंक। व्हाट इज बैड बैंक, तो अभी आपको समझ आएगा। इसका वर्क क्या होगा, ये क्या करेगा, जो बैंक्स हैं उनसे स्ट्रेस्ड एसेट को एक्वायर करेगा। मतलब कि जितने भी बैंक्स हैं उनके पास जो भी स्ट्रेस्ड एसेट है उसको ये लेगा और वो डिफरेंट फेजेस में लेगा। वेरियस कमर्शियल बैंक से कितने तक का वर्थ इसकी है, 2 लाख करोड़ तक, मतलब इतने तक का स्ट्रेस्ड एसेट ये एक्वायर करेगा। अब व्हाट इज स्ट्रेस्ड एसेट, तो बेसिकली बैंक लोगों को लोन देते हैं और अगर जिस पर्सन ने लाइक कोई बिजनेसमैन है उसको लोन दिया और उसने वापस नहीं किया, ठीक है, तो वापस नहीं कर पाया, उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, बट उसने जो वापस नहीं किया है दैट इज स्ट्रेस्ड एसेट। तो ये स्ट्रेस्ड एसेट को क्या करेगा, ये NARCL ले लेगा और फिर क्या होगा, फिर दूसरी इन्होंने एक एंटिटी क्रिएट की है दैट इज IDRCL। IDRCL का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसका वर्क क्या है, ये जो NARCL ने जो भी स्ट्रेस्ड एसेट एक्वायर किए थे उसको ये ट्राई करेगा सेल करने की मार्केट में, ठीक है। किस तरह से सेल करेगा वो अलग बात है, आगे पता चलेगी, बट इसको ये मार्केट में सेल करेगा। तो इस तरह से इन दोनों को मिलाकर इन दोनों का जो ग्रुप है वो वर्क करने वाला है, दैट इज न्यू बैड बैंक, ठीक है। तो NARCL और IDRCL, ठीक है, तो ये दोनों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, न्यू बैड बैंक है। ये बैड बैंक है, क्लियर है, ओके। ये वर्क करेगा, किस तरह से करेगा, तो गवर्नमेंट हैज़ ओके टू यूज 30,600 करोड़ टू बी यूज एज अ गारंटी। मतलब कि इसके लिए गवर्नमेंट गारंटी इन्होंने दी है 30,600 करोड़। कैसे, तो अभी आपको लास्ट में ये समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली अभी तो गवर्नमेंट इस पर इतना खर्च करने के लिए रेडी है, इतना समझिए, ओके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और बेसिक जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए ये कोई बैंक है, बैंक किस तरह से वर्क करता है, तो इसमें एक होते हैं डिपॉजिटर और एक होते हैं बोरोअर। डिपॉजिटर लेंडर या सेवर, लाइक मैं बैंक में जाके अपने पैसे सेव करती हूँ, वहाँ पे बैंक में अपने पैसे रखती हूँ, ठीक है। उसके बदले मेरे पास कार्ड होता है और कार्ड में मैं कभी भी स्वाइप करके अपने पैसे निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो ये होता है, और बैंक में जाके भी मैं निकाल लेती हूँ। तो बेसिकली हम बैंक को यूज़ करते हैं पैसे सेव करने के लिए, ठीक है। तो हम बैंक में क्या कर रहे हैं, पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं, मनी डिपॉजिट कर रहे हैं। उसको हम जब चाहें तब निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो मनी को सेव कर रहे हैं उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और वो मिलता है लो रेट पर। मतलब बैंक हमें बहुत थोड़ा कभी लो रेट पर इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करते हैं, हम FD भी बनवा सकते हैं,
वो फिक्स डिपॉजिट होता है, उस पर थोड़ा ज़्यादा रेट पर हमें मिलता है इंटरेस्ट, तो ये सब होता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बैंक में पैसे अपने जमा कर रहे हैं और जब ज़रूरत पड़ रही है उसको निकाल रहे हैं। तो ये क्या है बैंक के लिए, तो जो भी कमर्शियल बैंक हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और डिपॉजिट ये इसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। दो चीज़ होती है, एक तो असेट होती है, एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्या है, जो चीज़ मुझे देनी है, ठीक है, जो चीज़ मुझे देनी है। तो मैंने बैंक में पैसे जमा किए, ठीक है, तो मैंने बैंक को पैसे दिए, ये बैंक मुझे वापस करना है। किसको करना है, बैंक। तो बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या हो गई, ये वाले जो पैसे मैंने इसको डाले थे वो इसको मुझे वापस देने हैं, ठीक है, तो दैट इज लाइबिलिटी। दूसरा वर्क होता है बैंक का कि कोई बोरोअर बैंक से लोन लेता है, तो ये एडवांस में लोन ले रहा है, इसने कोई पैसे जमा नहीं किए, बस लोन ले रहा है इस बैंक से, तो एडवांस में। तो बेसिकली ये क्या हो गया, इसके लिए असेट हो गए, ये पर्सन वापस करेगा, और ये किसके साथ करेगा, इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, तो दैट इज असेट। तो ये जो बोरोअर को लोन देता है दैट इज असेट फॉर बैंक, और इसने पर्सन ने सेव किए बैंक में पैसे, तो ये डिपॉजिट कर रहा है, दैट इज लाइबिलिटी फॉर बैंक। बैंक के हिसाब से देख रहे हैं हम, ठीक है, ओके। तो ये बोरोअर से जो पैसे वापस लेगा तो वो कुछ इंटरेस्ट के साथ लेगा, और दैट इज हाई रेट। ये हाई रेट में होता है, तो इस तरह से बैंक का काम चलता है कि लो रेट में वो इंटरेस्ट इस पर्सन को देगा, और दूसरे से जब लेगा तो वो हाई रेट में लेगा, ठीक है। तो इस तरह से इनका फंक्शनिंग होती है, ओके, क्लियर है। तो अपने जो बैंक में एम्प्लॉयज़ वगैरह वर्क कर रहे हैं उन सबको भी फीस इसी से देता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो समझ आ गया एसेट्स क्या है और लाइबिलिटी क्या है। ये बैंक किसी इंडिविजुअल से भी पैसा ले सकता है, मतलब ये पर्सन जाके डिपॉजिट कर सकता है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन जाके कर सकता है, बिजनेस वाले कर सकते हैं। और ये लोन किन किन को दे सकता है, तो किसी को भी दे सकता है, लाइक किसी को अपना घर बनवाना है तो उसने लोन ले लिया, कार लेनी है तो वो लोन ले सकता है, बिजनेस किसी को करना है तो वो लोन ले सकता है। तो इन सबको लोन दिया, और बदले में इन लोगों ने क्या किया, जब वापस किया तो इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। लेकिन मान लीजिए इस पर्सन ने तो वापस कर दिया, इसने कार ले ली और फिर उसका काम उतना अच्छा नहीं चला और ये वापस नहीं कर पाया। इसने बिजनेस किया और बिजनेस भी नहीं चल पाया, तो ये वापस नहीं कर पाया। तो ये जो वापस नहीं कर पा रहे हैं, प्रिंसिपल भी वापस नहीं किया प्लस इंटरेस्ट भी वापस नहीं किया, तो ये जो बैंक इनसे पैसे वापस नहीं निकलवा पा रहा है दैट इज बैड लोन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बैड लोन बोलते हैं, ओके, क्लियर है। मतलब यहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा है बैंक को। तो कुछ ऐसे विजय माल्या टाइप के लोग हो गए जिनके पास पैसा है लेकिन वो फ्रॉड करके भाग गए, उनको वापस करना ही नहीं है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास है ही नहीं कि वो वापस करें, तो किसी भी तरह से ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे पास है ही नहीं तो मैं वापस कैसे करूं, या कोई विलफुल डिफ़ॉल्टर है वो वापस ही नहीं करना चाहता है। लेकिन इससे बैंक को तो क्या प्रॉब्लम हो रही है कि उसको वापस नहीं आ रहा है पैसा, तो दैट इज असेट था या लोन था, ठीक है। तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ऐसा लोन जो परफॉर्म नहीं कर रहा है दैट इज नॉन परफॉर्मिंग लोन्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। बेसिकली जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनसे कुछ हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसे लोन बैंक ने दिए, ठीक है, जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब ऐसे एक दो हों तो ठीक है, जहाँ से हाई इंटरेस्ट पर वो वापस ले रहा था तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ तो काम चल रहा था। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे लोगों ने पैसा वापस ही नहीं किया, तो अब बैंक को क्या दिक्कत होगी, बैंक अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिन लोगों को और लोगों को लोन देना था वो नहीं दे पा रहा, उसके पास पैसे ही नहीं है, और बैंक का काम क्या है, लोन देना, इसी से तो बढ़ेगा आगे। तो इस तरह से बैंक जो है वो डूबते जा रहे हैं, सिंक होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैड लोन बहुत सारे हो गए, और जिसकी वजह से बैंक क्या होते जा रहे हैं, सिंक होते जा रहे हैं, ठीक है। तो डूबते जा रहे हैं बेसिकली बैंक लोन, क्लियर है, बैड लोन की वजह से बैंक, ओके। अब ऐसे बहुत सारे हो गए तो फिर बैंक परफॉर्म नहीं कर पा रहे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा बढ़ गया, और इस वजह से इमेजिन करके देखिए बहुत सारे के सारे बैंक में ये प्रॉब्लम अगर होती गई, बहुत सारे बैंक हो गए और बहुत सारे बैड लोन उन्होंने दे दिया, तो देश की इकोनॉमी का क्या हाल होगा, वो तो नीचे गिर जाएगी, इकोनॉमी की हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसी के लिए बनाया गया है बैड बैंक। यहाँ पे आप इस चार्ट को देखो, ये चार्ट ऐसा बता रहा है कि यहाँ पे 2000 से 2020 तक है। यहाँ पे आप देखो कि ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रहे थे, फिर बढ़े, फिर कम, फिर कम। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अच्छे खासे हैं जो बढ़ रहे हैं, ठीक है। कि लेवल ऑफ एनपीए रोज अलार्मिंगली सिंस 2016 से ये कंटिन्यूस, ये ज़्यादा बढ़ते गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो एसेट्स। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आरबीआई ने बोला बैंक्स को कि आप क्लियरली रिकग्नाइज करो द बैड लोन्स ऑन देयर बुक्स, ठीक है। जो बैड लोन्स आप लोगों ने दिए हैं, जो आपके पास आ नहीं रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको आप बुक में क्लियरली बताओ। इसका रिजल्ट ये हुआ कि काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि बैड बैंक की ज़रूरत है जिससे कि ये निकलवा पाएँ ये पैसा, ठीक है। तो इसके लिए
बैड बैंक बनाया गया। तो बैड बैंक बेसिकली है क्या? अ रेमेडी फॉर द नॉन परफॉर्मिंग एसेट इलनेस। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनके लिए एक रेमेडी है, ठीक है। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम हमारे सामने है उसके लिए एक रेमेडी है बैड बैंक। मतलब ये क्या करेगा? जो बैड लोन्स है ना उनको निकलवाने का काम करेगा। तो बैंक इसके लिए क्या करेंगे? जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को किसको दे देंगे? बैड बैंक को दे देंगे, और फिर ये बैड बैंक उनसे पैसे निकलवाने का काम करेगा। किस तरह से करेगा वो हम बताते हैं। तो बोरोअर ने बैंक से लोन लिया था, ठीक है, फिर इसको कलेक्ट करना था, जिसने नहीं दिया तो अब ये नॉन परफॉर्मिंग, मतलब कि इसने नहीं कर पाया। फिर ये क्या करेगा? जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत सारे हो गए वो बैड बैंक को दे देगा, और बैड बैंक इसके बदले में इसको कुछ अमाउंट देगा बैंक को, मतलब कि जो इसको इससे अमाउंट कलेक्ट करना था वो यहाँ से दे देगा। क्या उतना ही अमाउंट देगा? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पूरे दे देगा तो फिर ये कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ जितने पर भी अग्री होंगे वो दे देगा फाइनली। क्लियर है? ओके। तो ये काम है बैड बैंक का। जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो लोग बैंकरप्ट हो गए, मतलब बेसिकली जिनके पास पैसा नहीं है, बिजनेस ख़त्म हो गया है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करके तो किसी भी तरह से बैड बैंक इन लोगों से पैसा निकलवाएगा। ये इसका काम है। क्लियर है? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बनाई है अभी NARCL और IDRCL। ये बैड बैंक की हो गया। तो ये क्या करेगा? ये जो NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसका काम क्या है कि बैंक से ये वो जो बैड लोन्स हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उसको परचेज कर लेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया था, तो वो 10 करोड़ का लोन था, ठीक है, 10 करोड़ का लोन था, और कुछ इंटरेस्ट वगैरह लगा के 12 करोड़ हो गया, ठीक है, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। तो 12 करोड़ इसको उस पर्सन से लेना था, लेकिन ये जो इसने ये निकलवा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो देना नहीं चाह रहा था या दे नहीं पा रहा था, जो भी है। तो फाइनली इनकी कुछ डील होगी, जिस भी अमाउंट पर डील हो जाए, 8, 10, 12 जितने पर भी डील हो जाए, ठीक है, उतने पर डील होगी। और उसके बाद जो डील हो रही है, मान लीजिए 8 करोड़ पे डील हो रही है, ठीक है, जिस अमाउंट पर भी डील हो रही है उसका 15% ये बैंक को कैश उसी टाइम दे देगा, ठीक है। 15% तो कब दे देगा? उसी टाइम दे देगा जब ये परचेज करेगा। बचा कितना? 85% बचा। तो 85% को सिक्योरिटी रिसिप्ट के फॉर्म में देगा कि भाई ये सिक्योरिटी है, 85% तुम्हारा पैसा हम बाद में दे देंगे, ठीक है। ये जो 85% है वो हम दे देंगे जब भी हम इनको सेल कर पाएंगे। तो इसके बाद क्या करेगा? जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसने बैड बैंक को दिए थे उनको ये ट्राई करेगा सेल करने की, ठीक है, ट्राई टू सेल बैड लोन्स। अगर ये सेल कर पाता है उसी रेट पर जिस पर चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा? सक्सीड हो गया तो बैंक को वापस दे दिया। ज़्यादा पर कर दिया तो वो गवर्नमेंट की चीज़ें तो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, बाकी पैसा, ठीक है, ये इसी बैंक के पास आ जाएगा। तो वो तो गवर्नमेंट का ही पैसा है, तो गवर्नमेंट के पास ही आ रहा है। ओके। दूसरी चीज़ है कि अगर ये इसको सेल नहीं कर पाया या लॉस में सेल हुआ, तो फिर क्या हुआ? फिर अगर लॉस में सेल होता है तो गवर्नमेंट गारंटी, जो गारंटी अभी 30,600 करोड़ रुपए इसमें किए हैं, तो वो जो गवर्नमेंट गारंटी है वो इन्वोक होगी, एंड जो डिफरेंस बचा, मतलब कि सेल नहीं हो पाया या लॉस में सेल हुआ, तो लॉस में सेल हुआ तो जो 85% में होना था, मान लीजिए 8 की जगह वो 6 करोड़ में हो गया, ठीक है, तो बचा कितना? 2 करोड़ का। ये 8 में से 15% तो इसने दे दिया था, तो बचा जो भी बचा उसमें से फिर कुछ कम में हुआ, मान लीजिए 4 करोड़ में हो गया, ठीक है। तो 4 में से इसको 5 करना था, तो बचा जो डिफरेंस था ना वो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी से दिया जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस विल बी पेड फ्रॉम द, ये जो 30,600 करोड़ रुपए हैं उनमें से दिया जाएगा, और ये गवर्नमेंट दे रही है ये पैसा, ठीक है। और अगर प्रॉफिट में हो गया तो भी गवर्नमेंट के पास ही चला जाएगा वो पैसा। क्लियर है? तो इस तरह से वर्किंग चलेगी, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब ये सेल करने का काम किसका था? तो ये IDRCL जो है उसका काम था सेल करने का, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रही है यहाँ पे। समझ आ गया? क्लियर हो गया किस तरह से कर रहे हैं ये? ओके। अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि मैम ये क्या बोल रहे हो, ऐसा तो पहले भी हो सकता था, बैंक जो IBC है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इससे भी कर सकता है ये तो, या फिर इससे भी नहीं तो फिर जो सरफेसी एक्ट है उस सरफेसी एक्ट से बैंक ले सकता है, इस तरह से जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनसे पैसे ले सकता है। तो बैंक क्यों नहीं ले रहा? तो वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि बैंक में क्या है, जो भी बैंक में लोग काम कर रहे हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं, उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि जो प्रॉपर्टी है उसको हम सेल कैसे करें, इसको बेस्ट प्राइस पे कैसे सेल पाएँ। उनको एक्सपीरियंस है बैंकिंग के काम करने का, लाइक
कितना किसको लोन देना चाहिए, इस चीज़ का तो एक्सपीरियंस है उनको। इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि ये प्रॉपर्टी कितने में सेल करूँ कि फ़ायदा हो जाए या नुकसान, या कैसे चेक किया जाए। तो बेसिकली ये उसको एक्सपीरियंस नहीं है और उतना वो पैसा नहीं ले सकता। इसीलिए जो बैड बैंक है ना, उसमें ऐसे लोग रखे जाएंगे जिनको एक्सपीरियंस है, इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, जिससे कि वो प्रॉफिट निकलवा पाएँ। तो इसीलिए ये लोग नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है कि ठीक है, आपने बोल दिया कि ये बैड बैंक का वर्क है और इस तरह से काम होगा और ये सब चीज़ें हैं, बट क्या इससे जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन निकल पाएगा? इसमें तो आपने क्या किया कि लोगों ने पैसा नहीं दिया और वो पैसा हमने नॉर्मल जो बैंक थे उनसे बैड बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे उनमें ट्रांसफ़र कर दिया। फिर वो कोशिश कर रहे हैं निकलवाने की, निकलवा पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो फिर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट पैसा दे देगी। तो इससे क्या सॉल्यूशन निकल रहा है? तो बेसिकली क्या है कि बैंक के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या फ़ायदा है कि बैंक के पास जो टॉक्सिक एसेट्स हैं उनसे वो रेड ऑफ हो जाएगा, मतलब कि उसकी जो बर्डन है, जो परेशानियाँ हैं, वो सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। और विच वर ईटिंग अप इट्स प्रॉफिट इन वन क्विक मूव, मतलब बेसिकली एक बार में वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी जो इसकी प्रॉफिट्स को खा रही थी। क्या कर रहा था बैंक? कुछ लोगों को से मतलब एफडी वगैरह करा रहे थे तो उनको पैसा दे रहा था, और यहाँ पे कुछ लोगों को लोन दे रहा था और उनसे जो हाई रेट पर इंटरेस्ट पर बेसिकली उसके पास जो पैसा आ रहा था उनसे वो अपना काम चला रहा था। तो जो प्रॉफिट वहाँ से आ रहा था ना, वो ये बैड लोन में चला जा रहा था। तो अब जो प्रॉफिट बैंक के पास आएगा उस प्रॉफिट को वो यूज़ कर पाएंगे, तो उनकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और व्हेन द रिकवरी मनी इज़ पेड बैक, जो रिकवरी मनी बैड बैंक से इनके पास आएगा उसके बाद इसकी पोजीशन भी इम्प्रूव हो जाएगी और मीनवाइल वो अपना काम भी कर सकते हैं, जो लैंडिंग का काम करना है वो भी अपना आराम से कर सकते हैं। ये है, तो बैंक के लिए तो फ़ायदा है, बट गवर्नमेंट के लिए और जो टैक्स पेयर्स हैं, मेनली पैसा किसका जा रहा है? टैक्स पेयर्स का ही जा रहा है। तो इनके लिए क्या है? तो इनके लिए प्रॉब्लम सही हुई है क्या? तो नहीं, इनके लिए तो और ज़्यादा मिडल प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि जो मनी है ना वो फाइनली टैक्स पेयर्स की पॉकेट से ही जा रहा है। आप इधर से नहीं दूसरी साइड से कान पकड़ लो तो भी कान तो पकड़ा ही जा रहा है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की गारंटी या गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है वो भी टैक्स पेयर का ही पैसा जा रहा है। इवन यहाँ पे एक लॉस और ये भी है कि बैंक को आपने फ्री कर दिया। बैंक को आपने किस तरह से फ्री कर दिया कि भाई यहाँ पे तो बैंक के पास जब था, बैंक ले रही थी, तो ये चीज़ बिल्कुल दिख रही थी लोगों को सामने कि भाई हाँ लोगों ने पैसा नहीं दिया है, तो फिर बैंक पर एक जिम्मेदारी बनती कि नहीं भाई आप वापस निकलवाओ उनसे पैसा। ये अब बैंक से तो सीधा सीधा बैड बैंक में चला गया, बैड बैंक से पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो फाइनली जा तो कहाँ से रहा है? गवर्नमेंट के हाथ में से जा रहा है। गवर्नमेंट कहाँ से लाती है पैसा? तो वो तो लोगों के हाथ से लाती है। तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़, बैंक पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप पैसा निकलवाओ या आप ऐसे लोगों को पैसा दो जो लोग एक्चुअल में आपको वापस कर सकें। तो वहाँ पे बैंक वाले उतना अच्छे से वर्क करेंगे नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो बैड बैंक है वो गवर्नमेंट का ही पैसा है। और आपको भी पता है कि अब जब हमारे सामने कोई टास्क नहीं होता, जब हमारे सामने इस तरह से नहीं होता कि नहीं इसको निकलवाना ही नहीं तो हमारी जेब से पैसा चला जाएगा, तब काम नहीं होता है। तो हो सकता है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े। ओके, अब बात आती है क्या ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है? तो मैंने आपको अभी बताया कि सस्टेनेबल सोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का है बेसिकली ये जो बैड बैंक है, उसमें गवर्नमेंट पैसा दे रही है। अगर यहाँ से पैसा नहीं आएगा तो वहाँ से आ जाएगा, और बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए वो ख़त्म हो रही हैं, तो वो है। बट हाँ, अगर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, एक्चुअल में लोग वर्क करना चाहते हैं और करते हैं अच्छे से, तो फिर ये सस्टेनेबल सोल्यूशन हो सकता है। बट अभी तो इतना ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़ आती है कि इज़ इंडिया द फर्स्ट हु हैज़ क्रिएटेड द बैड बैंक? क्या इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जो बैड बैंक क्रिएट कर रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने किया है, चाइना, यूके और बहुत सारी कंट्रीज लाइक जर्मनी है। तो सब में अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो बैड बैंक बन रहा है ना, वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो वहाँ पे उनके पास टास्क है, जो लोग हैं उनके शेयर्स हैं, तो वो तो प्रॉफिट के लिए वर्क कर रही है। और जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो जनरली प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती हैं। तो इसी वजह से इंडिया में थोड़ा सा ये देखने को मिल रहा है कि हो सकता है मे बी ये उतना अच्छे से वर्क ना करे। बट बाकी जगह पे जैसे चाइना में उतना अच्छे से नहीं कर रहा है वर्क। चाइना में ज़्यादातर शेयर्स जो हैं वो चाइना की गवर्नमेंट के हैं और इसीलिए शायद वहाँ पे उतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। बट बाकी सब कंट्रीज़ में ठीक से है। और इंडिया में भी वो चीज़ है कि गवर्नमेंट उसके लिए पैसा दे रही है बदले में,
जब अगर वो एसेट्स अच्छे से नहीं निकाल पाते हैं तो गवर्नमेंट देगी। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक नज़र आता है। बाकी फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि बैंक अच्छे से लोन दे पाएंगे और जो बैंक डूबते जा रहे हैं वो चीज़ नहीं होगी, है ना। और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को निकलवाने का काम है, वो एक दूसरी चीज़ बन गई उसके लिए, ठीक है। तो वो लोग निकलवाएंगे और निकलवा पाएंगे तो फिर वो फ़ायदा करेगा, वो फिर गवर्नमेंट के लिए वो जो पैसा एक्स्ट्रा अगर मिलता है तो वो गवर्नमेंट के लिए हो जाएगा। और जो भी अगर लॉस होता है तो वो जो गारंटी का जो पैसा दिया है 30,600 करोड़, उसमें से वो पैसा निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर को काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझा। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।